दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द लेटर। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। ये कहानी अली नाम के एक आदमी की है जो कभी कोचमैन था। अभी बीमार रहता है। पिछले 5 सालों से लगातार पोस्ट ऑफिस जा रहा है। बुरे से बुरा मौसम हो, बारिश हो, आंधी चल रही हो, कड़कती हुई धूप हो, कोई चीज़ इस आदमी को पोस्ट ऑफिस जाने से रोक नहीं सकती। इसकी खुद की खराब होती हुई हेल्थ भी नहीं रोक सकती। और रोज़ पोस्ट ऑफिस जाने का कारण यह है कि ये उम्मीद में जाता है कि एक ना एक दिन इसकी एक लौती बेटी मरियम का लेटर इसे ज़रूर मिलेगा। इकलौती बेटी थी जो एक सोल्जर से शादी करके अपने बाप को छोड़कर चली गई थी। बस एक ही मकसद था ज़िंदगी का, अपनी बेटी मरियम का लेटर पाना। रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले, कोई एक ऐसा बंदा नहीं होता था जो इससे पहले पोस्ट ऑफिस आ जाए और सबसे एंड में यही वापस आता था। अब जब उसके नाम पर कोई भी लेटर नहीं आया तो रोज़ खाली हाथ निराश होकर घर लौटता था। पोस्ट ऑफिस में बैठने वाले क्लर्क भी अब समझने लग गए थे कि अली एक पागल आदमी है। वो उसे परेशान करने में मज़ा उठाते थे, छेड़ते थे कि अरे अरे तुम्हारा लेटर आ गया। वो जैसे ही उठता था एक्साइटमेंट में तो ये सारे के सारे हंसते थे। अब अपने टाइम पर ये एक बहुत ही फेमस शिकारी था, शिकार करता था, बंदूक चलाने में बहुत माहिर था। लेकिन बेटी मरियम जब इसको छोड़कर चली गई और कभी उसने इसके पत्रों का, इसके लेटर्स का जवाब नहीं दिया, तब इसे जुदाई का एहसास हुआ अपनी बेटी से। इसके बाद में इसने शिकार करना बिल्कुल छोड़ दिया। तब से इसने बिल्कुल शिकार नहीं किए। अब एक दिन अली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर भी एफर्ट लगाकर ये पहुँचे पोस्ट ऑफिस और इनके उतावलेपन की वजह से पोस्ट मास्टर से इनका झगड़ा हो गया। अब पोस्ट मास्टर की अपनी खुद की पर्सनल परेशानियां थी। वो झुंझलाकर बोले अली से, चिढ़कर बोले मतलब, कि तुम बहुत परेशान करते हो, तुमसे ज़्यादा यहाँ पर कोई परेशान नहीं करता। देखो, पोस्ट मास्टर अपने किसी पर्सनल झगड़े की वजह से अली पर गुस्सा कर बैठे। ऐसे में इंसान को क्या होता है, इंसान टूट जाता है। लेकिन उस बंदे ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जाते टाइम पर उसकी जेब में सोने के 5 सिक्के थे। पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क बैठता था लक्ष्मीदास नाम का। उस क्लर्क को 5 सिक्के दिए सोने के। किसने? अली ने। और जाते टाइम पर एक वादा लिया उस क्लर्क से कि अगर मैं मर गया, बेटी मरियम का खत आया मेरे पीछे से, तो मेरी कब्र तक उसको पहुंचाने का काम तुम करोगे। और उसकी ये बात लग गई। मतलब बहुत दिनों तक अली दिखाई नहीं दिया। ये एक इत्तेफाक की बात है कि भाग्य की विडंबना देखो कि पोस्ट मास्टर साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम के लिए अली जैसी सेम प्रॉब्लम का सामना किया। कैसे? उनकी बेटी बीमार थी, दूसरे शहर में थी और कोई खैर खबर मालूम रखने वाला कोई था नहीं। उस टाइम पर ये कम्युनिकेशन का एक ही साधन होता था, लेटर वगैरह। तो एक्साइटमेंट में वो अपनी बेटी के खत का इंतज़ार कर रहे थे कि कभी तो लेटर मिलेगा, कभी तो लेटर मिलेगा। अचानक एक दिन उन्हीं लेटर्स में इनकी नज़र पड़ती है मरियम के लेटर पर, जिसके लिए अली पिछले 5 सालों से चक्कर काट रहा था। इस वक्त पोस्ट मास्टर साहब को जो हड़बड़ी हो रही थी, और जब वो लेटर मिला तो उस एक लेटर की वैल्यू पता चली, क्योंकि अली की सेम सिचुएशन में थे ना वो उस वक्त। पहले तो कभी ऐसा फील किया नहीं था और उनको तो मालूम भी नहीं था कि अली अभी आता है या नहीं आता है। वो तो खुद लेटर लेकर अली को देने गए। वहाँ जाकर इनको सबसे चौंकाने वाली बात ये पता चली कि अली को मरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं। पोस्ट मास्टर साहब को बहुत दुख हुआ, अंदर से बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये बात क्लर्क लक्ष्मीदास को बताई तो लक्ष्मीदास ने बदले में एक और बात उनको बताई कि लास्ट टाइम अली मुझसे मिलकर गया था, कहा था कि कभी भी अगर मेरी बेटी का लेटर आपको मिले तो उसे मेरी कब्र तक पहुंचा देना। अपने इस व्यवहार से दोनों बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहे थे। दोनों अली की कब्र पर गए और वो लेटर उसकी कब्र पर रख दिया। मास्टर साहब को दिमागी रूप से इस चीज़ का झटका लगना लाजमी था, क्योंकि अब उनको सच में ये एहसास हुआ था कि ये लेटर सिर्फ लिफाफे नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ होती है। ये कहानी थी दोस्तों, द लेटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी।
चलिए आज के लिए बस इतना ही।